अब वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। बांदा की चित्रकूट धाम मंडल कारागार में पॉक्सो एक्ट के आरोपी एक कैदी की फांसी लगने से मौत हो गई। कैदी अभिषेक सिंह का शव जेल के गैस गोदाम में गमछे के सहारे लटका हुआ मिला। वो जेल में किचन टीम में कार्यरत था। घटना से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। हाँ, एक बंदी था, अभिषेक सिंह नाम था। उसने कल फांसी लगा ली थी अपने आप को। और हमारे डॉक्टर, जो जेल डॉक्टर है, उन्होंने ही चेक किया, उसको करीब 3:20 पे मृत घोषित किया। कब आया था जेल में? ये हमारे यहाँ 11/3/26 में आया था। जी। कहाँ का था वो? एक बंदी यात्रा बांदा का था। जी। किस आरोप में आया हुआ था? ये इस पे 2 आरोप थे। एक तो अतर्रा बांदा का ही आरोप था वहाँ पे पॉस्को में, और एक इसका हमारे पास बी वारंट मिला था गौतम बुद्ध नगर से, उसमें भी वो पॉस्को में ही आया था। फांसी किस टाइम लगाई और कहाँ लगाई थी? फांसी गैस गोदाम, पाकशाला का ये बंदी था, तो वहीं पे काम करता था, तो गैस गोदाम में ही उसने फांसी लगाई। क्या टाइमिंग रही होगी सर? टाइमिंग का तो हमें नहीं पता, क्योंकि जब हॉस्पिटल में हमारे जो थे वहाँ पे लेके गए बंदी को, तो फिर डॉक्टर ने उसको 3:20 में दोपहर की जी। तो उस टाइम दोपहर का खाना वाना बनता रहता है, सेकंड मीटिंग का, तो वो भी पाकशाला का बंदी था। औरैया की दिव्यापुर में हुई लाखों रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए एक बाल अपचारी को हिरासत में लिया है। आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए की नकदी और चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार पड़ोसी के घर में हुए चोरी का सफल खुलासा मुखबिर की सूचना के आधार पर किया गया है। दिनांक 11 जून 2026 को थाना देबियापुर पर वादी प्रशांत पोरवाल पुत्र स्वर्गीय विनोद पोरवाल निवासी मोहल्ला नेहरू नगर थाना देबियापुर द्वारा सूचना दी गई कि उनके घर में जो है दिन के समय पे, जब वो दूसरे अपने नए घर पे इनॉग्रेशन में गए हुए थे, तो वहाँ पे किसी ने पीछे का दरवाज़ा तोड़कर उनके घर में चोरी कर ली है। तत्काल इस घटना पर जो है मुकदमा पंजीकृत हुआ और घटना के सफल अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया, जिसका निर्देशन हमारे CO सिटी साहब और एडिशनल SP साहब कर रहे थे। आज दिनांक 12 जून 2026 को इसमें थाना देबियापुर की टीम को सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम है गोपाल पोरवाल पुत्र स्वर्गीय रमाकांत पोरवाल निवासी वार्सी पेट्रोल पंप के सामने नेहरू नगर थाना देबियापुर, उम्र 35 वर्ष, और एक बाल अपचारी। जो आपराधिक इतिहास है पूर्व का, वो जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उसके ऊपर 2018 में भी एक मुकदमा पंजीकृत है, और जो दूसरा अन्य बाल अपचारी है उस पर भी एक पूर्व में मुकदमा पंजीकृत है। इनके पास से जो चोरी का माल बरामद हुआ है उसके बारे में बताना चाहूँगा। 3,90,000 रुपये नकद, 18 तोड़ियाँ सफ़ेद धातु, 6 पायल सफ़ेद धातु और 2 कमरबंद सफ़ेद धातु, जिनका कुल वजन लगभग 1.3 किलोग्राम है। इसमें घटना की पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा जो सामान चोरी किया गया था उसको वसुंधरा तिराहे के पास में एक पुलिया के पास में छुपा दिया गया था, जिसके बंटवारे को लेके लोग वहाँ पे गए थे, जहाँ पे इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित। हमीरपुर में ओवरलोड मोरम से भरे ट्रक का पीछा कर रहे ARTO पर जानलेवा हमले की कोशिश करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक के वाहन से कट मारकर ARTO को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। हालांकि ARTO सुरक्षित बच गए और करीब 1 किलोमीटर पीछा करने के बाद ट्रक को पकड़ लिया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। काफी अधिक मात्रा में ओवरलोडिंग करके, और इसका जो ड्राइवर है वो गाड़ी को अनियंत्रित ढंग से भगाते हुए देखा गया। कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की थी, इसीलिए हमने इस गाड़ी के पीछे गया और ये बेतवा से यमुना तक जो है रश ड्राइविंग करते हुए गया। इसको यमुना के पास इसको कंट्रोल करके, और जो इसका ड्राइवर था उसको जो है जेल भेजा गया है, और गाड़ी को फिर यहाँ पे लाके सीज की कार्रवाई की। सर, आपके ऊपर क्या ऐसा कुछ मामला? नहीं, हमला नहीं हुआ है, लेकिन वो उसका जो उद्देश्य था, गाड़ी भगाने का उद्देश्य था, गाड़ी वो भगा रहा था और उसको कंट्रोल कर लिया। सर, आपके ऊपर जो ये टक्कर हुई है, इसको लेकर क्या अलग से एक्शन लिया जाएगा?
नहीं तो उसके लिए जेल भेजा गया ना, जेल भेज दिया। जब ये मालिक के ऊपर सर क्या मुकदमा लिखाया जाएगा? बिल्कुल, अगर वो दोषी है तो दिखाएगा, ये अभी तो अंडर इंक्वायरी है। ललितपुर में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश की अध्यक्षता में किसान गोष्ठी एवं ऋण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में किसानों और महिलाओं को बैंकिंग सुविधाओं का अधिक लाभ लेने, समय पर ऋण चुकाने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। प्रशासन ने किसानों की आय बढ़ाने और महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया है। फतेहपुर के सीएमओ कार्यालय में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक महिला ने विभागीय बाबू पर रिश्वत मांगने और पति के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि अस्पताल के नवीनीकरण के लिए दस्तावेज जमा करने के बावजूद पैसे की मांग की गई। शिकायत मिलने के बाद सीएमओ ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। ये मामला ये हुआ है कि मेरे पति सीएमओ ऑफिस गए हुए थे आज। अब मेरा हॉस्पिटल सीज कर दिया गया था रिन्यूअल ना होने के कारण। उन्होंने बोला था कि आप पूरे मानक पूरे कर लीजिए, उसके बाद मैं हॉस्पिटल खुलवा दूंगा। उस दिन से हम लोग मानक पूरा करने की पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे मानक 8 को पूरी तरह से पूर्ण हो चुके हैं। उसी के मामले को लेकर हमारे पति विनय कुमार आज गए थे सीएमओ ऑफिस। उन्होंने बाबू से पूछा, वहाँ पे अंकित बाबू जी हैं, उन्होंने कहा उनसे कि हमारे मानक पूर्ण हो गए हैं, आप कृपया फाइल देख के इसको आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। लेकिन बाबू ने वहाँ पे सीधे जो है पैसों की मांग करते हुए ये बोला कि अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो मैं किसी भी प्रकार से रिन्यूअल नहीं करूँगा, जिसमें उनके अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। फिर बाबू इन्होंने पैसे देने से अनिश्चित रूप से मना कर दिया है। मैं पैसे नहीं दूंगा, मेरे पास सारे कागज़ हैं, पूरे मेरे पास पूरे सभी कागज़ हैं, मैंने ऑनलाइन करवा दिया है, तो मैं किस चीज़ के पैसे दूंगा आपको। उसने वहाँ से बाबू ने मेरे पति को वहाँ से डांट के गाली देकर भगा दिया है और नीचे जीने में उतरते समय मारपीट की है, उन्हें बेल्ट से मारा। अगर पैसे मांगे जा रहे थे तो मैं यहाँ पे था, तो उसे आके मुझे शिकायत करना चाहिए था। वहाँ पे कानून अपने हाथ में लिए जाने संबंधी अगर उसने कृत्य किया है तो वो उचित नहीं है। मामला क्या था, किस लिए ये सारी चीज़ें चल रही? जो मेरी जानकारी में लाया है कि मैं तो मीटिंग में व्यस्त था, मीटिंग आपके सामने ही अभी समाप्त हुई है। उस दौरान हुआ ये है कि ये बंदा कई दिन से आ रहा था, क्योंकि इसका अस्पताल काफ़ी समय शायद 1 हफ्ता पहले शायद सीज हुआ है जिलाधिकारी महोदया के उस पर। तो ये कई बार यहाँ पे आए, 2 बार मेरे से भी मिले हैं। तो मैंने इनको यही बोला कि मैडम के उस पर हुआ है, आप एक रिप्रेजेंटेशन अपना मैडम के यहाँ दे दें, वहाँ से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। फिर भी ये यहाँ पे घूम रहे थे। फिर मैंने कहा आप परेशान न होइए, मुझे नंबर यहाँ पे नोट करा दीजिए, आपके घर पे सूचना पहुँचेगी जो भी कार्रवाई होगी, आप यहाँ दर्शन न दें। मगर ये बंदा आज सुबह आया और जो मेरा पटल है इस कार्य को जो देख रहे हैं उनके पास गए और वहाँ पे कुछ इनके बीच में विवाद हुआ और उसमें वहाँ पे इनके द्वारा मारपीट की गई, जिसकी सूचना मुझे प्राप्त हुई। तो मैंने तुरंत एसपी साहब को सूचित किया और उसके अनुसार ही आगे की कार्रवाइयाँ हुई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपना वर्क कर रहा था, ये आए बोले कि ये देखो, मैंने इनसे बोला कि 2 मिनट आप बैठ जाइए, मैं देखता हूँ, मैं भी कुछ फाइल बना रहा हूँ। तो इन्होंने ऐसे करके कह रहे हैं कि नहीं हमारा काम करिए। तो मैंने कहा आप नोडल सर से मिलिए, आप एप्लीकेशन दीजिए, जब उनके दिशा निर्देश जो मार्क होगा मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। तो बोलने लगे बाबू क्या किस लिए होते हैं, बाबू काम नहीं करते। मैंने कहा ऐसा कोई काम नहीं, आपका सीज हुआ, आप कागज़ डॉक्यूमेंट लाएँ कि आप ऐसे चले आएँ। तो उन्होंने बोला कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, एक एप्लीकेशन लिए हैं, उसको मार्क भी नहीं कराए हैं, कागज़ प्रपत्र देंगे तब उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई आगे फाइल बढ़ाई जाएगी, बस यही था। तो उसमें चिल्लाने लगे हैं, हमने बोला भैया ये ऑफिस है, रहने दीजिए। तो ऊँची आवाज़ में गाली, माँ बहन की गाली देते देते बाहर गए हैं। देख लीजिए ये हमारी कॉलर भी पकड़े हैं, हम मना कर रहे थे इसी गेट के पास, वो नहीं मान रहे थे, कॉलर पकड़े, गाली गलौज करते नीचे चले गए। उनका आरोप ये है कि आप अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की। मेरे साथी कोई यहाँ है ही नहीं है, सब पब्लिक है, पब्लिक नीचे रहती है, वो साहब से मिलने आते हैं, वही लोग बैठे। अब उसको समझ ले दोस्त है, तो मेरा दोस्त कोई नहीं। उनको केवल गाली गलौज के लिए रोका जा रहा था, तब भी नहीं मान रहे थे। उनका ये कहना है कि सारे पेपर दे दिए गए थे, पेपर उसको कल उन्होंने पेपर कुछ नहीं दिए गए, अगर दिए गए तो उनसे कहिए रिसीविंग दे। मेरे पास कोई फाइल नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा था आप नोडल सर से मिल लीजिए, जो कार्रवाई होगी हम करेंगे। वहीं अमेठी के जगदीशपुर क्षेत्र में एक युवक घर के अंदर फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की मदद से युवक को नीचे उतारकर अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों के अनुसार उपचार के बाद युवक की जान बच गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पति पत्नी के विवाद के बाद युवक ने ये कदम उठाया था। आज दिनांक 12/6/26 को
PRB 5344 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी के सरेसर गांव में विपिन सनाब गंगाराम के यहाँ एक पारिवारिक विवाद चल रहा है। इस सूचना पर तत्काल PRB के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो देखे कि घर का गेट अंदर से बंद है। PRB के कर्मचारी कांस्टेबल कौशिक, हेड कांस्टेबल परमिला तिवारी, हेड कांस्टेबल हरिओम उपाध्याय, HG चालक पवन कुमार द्वारा तत्काल एक सीढ़ी लगाकर घर के अंदर प्रवेश किए। देखा कि विपिन सनाब गंगाराम छत की जाली से अंगोछे से फंदा लगाकर लटक रहा था। तत्काल PRB के कर्मचारियों ने कार्रवाई करते हुए उस अंगोछे वाले फंदे को काटकर विपिन को जीवित अवस्था में नीचे उतारा तथा तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से कार्रवाई करते हुए CSC में भर्ती कराया, जहां पे विपिन सनाब गंगाराम की जान बच गई और थाना जगदीशपुर पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अमेठी के खमरौली थाना क्षेत्र स्थित एक मैदा मिल में मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान 33 वर्षीय भागवत सिंह के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौत किन परिस्थितियों में हुई है, इसका पता लगाने के लिए जांच जारी है। अमेठी में 21 जून को छात्रों के लिए जैपटिक AI एजुकेशनल ऐप लॉन्च किया जाएगा। ऐप के माध्यम से छात्रों को निःशुल्क शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। आयोजकों का दावा है कि यह ऐप बेसिक शिक्षा से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए उपयोगी साबित होगा। इसकी जानकारी मीडिया से बातचीत के दौरान दी गई। जो हमने MOU किया है वो माननीय श्री चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी जी के मार्गदर्शन में किया गया है। इस MOU के तहत हम पूरे गौरीगंज, पूरे अमेठी में जो जैपटिक AI के माध्यम से हम निःशुल्क शिक्षा जो है हर घर तक पहुंचाएंगे, हर बच्चे तक पहुंचाएंगे, हर बच्चे के अभिभावकों तक पहुंचाएंगे ये शिक्षा। कैसे काम करेगा ये? बच्चे इंस्टॉल करेंगे? ये जैसे ही मिश्रा जी का आदेश होगा ये ऐप आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी। ऐप को सीधा आपने डाउनलोड करना है। इस ऐप को बच्चा भी डाउनलोड करेगा और उसके अभिभावक भी डाउनलोड करेंगे और उसके माध्यम से उसको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस मिलती जाएगी। और उसको ये एक साधारण ऐप नहीं है। इसमें क्या होगा कि बच्चा जो है, जैसे हम पढ़ते हैं, शिक्षक और स्टूडेंट जो है दोनों आपस में जुड़ते हैं या तो ऑनलाइन या फिर फेस टू फेस। इसमें जो है बच्चा वर्चुअल टीचर को बिल्कुल देख सकेगा, उससे बात कर सकेगा और अपनी क्षमता के हिसाब से वो पढ़ सकेगा। ये कार्यक्रम की देन कोई दूसरा नहीं, हमारी नेता अमेठी की प्रेरणा दीदी स्मृति ईरानी जी हैं। वो जब इस जूठीपुर की धरती पर, हमारे गांव की धरती पर आई, मैं आह्लादित हुआ और अचंभित भी हुआ ये देख करके कि मैं अपने ही घर में नहीं ये समझ पाया कि मेरे बच्चों की शिक्षाएं अधूरी रह जा रही हैं। जब दीदी आकर के मुझे जगाने का काम किया और दीदी ने कहा, क्यों भाई मटियारी, ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं? मैंने कहा दीदी जैसा आप आदेश करें। और मैंने उनके निर्देश पर उन बच्चों की रुकी हुई पढ़ाई को, कोई 8वीं से रोक दिया था, कोई 7वीं से रोक दिया था, कोई 9वीं से रोक दिया था। मैंने संकल्प लिया कि इनको पूर्ण पढ़ाने का संकल्प लेता हूं। मैंने उनका एडमिशन करवाया। दूसरे दिन एक गस्टेड हॉलीडे, ईद था, बकरीद थी, इसलिए उस दिन नहीं हो पाया, लेकिन नेक्स्ट डे मैंने उनके एडमिशन को कराया। दीदी को सूचना देने का काम किया। फिर मन में आया कि मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैंने देखा कि यार मेरे तो तमाम मित्र हैं जो वाइस चांसलर हैं, तमाम मित्र हैं जो AI से। मैंने देखा कि भारत की सरकार 2047 को लेकर के, मिशन 2047 विकसित भारत को लेकर के और AI एजुकेशन को लेकर के बहुत ही आसान्वित थी। मैंने बस AI के माध्यम से अपने अमेठी के बच्चों को जोड़ने का प्रयास करने का, एक सूक्ष्म गिलहरी सा प्रयास करने का काम किया है। कहते हैं ना, क्रिया सिद्धि सत्य भूत महता मनोपकरणे। और इसमें मदद मेरे मित्र जो लंदन में रहते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं,
मेरे ननिहाल से इनके रिश्ते हैं, मेरी माँ से इनके रिश्ते थे। इनको मैंने आह्वान किया, इन्होंने कहा कि पूरे अमेठी के जनमानस को मैं फ्री में शिक्षा देने का काम करूंगा। केंद्र सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला का अमेठी दौरा प्रस्तावित है। गौरीगंज में आयोजित कार्यक्रम में सरकार की उपलब्धियों और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। सुल्तानपुर में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 360 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 90 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये खेप ओडिशा से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सप्लाई के लिए लाई जा रही थी। रायबरेली में मौसम ने अचानक करवट ली है और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस का सामना कर रहे लोगों को राहत मिली है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम सुहावना हो गया है। लोगों को राहत की सांस मिली है। सुल्तानपुर के लंबुआ क्षेत्र में निर्माणाधीन गोमती नदी पुल की बीम में दरार आने की खबर से हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी कारणों से ये समस्या आई है और गुणवत्ता परीक्षण के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। कल मीडिया रिपोर्ट्स में एक जो हमारा ब्रिज निर्माणाधीन है कादीपुर में, सेतु निगम द्वारा बनाया जा रहा है, तो उसके में कुछ क्रैक्स को रिपोर्ट किया गया था। उसको देखते हुए हमने जो है एक जांच कमेटी बनाई है जिसको एडीएम एफआर लीड करेंगे। उसमें टेक्निकल मेंबर भी है जो दूसरे विभाग के हैं, तो उसको वेरीफाई करने के लिए और उसमें अगर कुछ पाया जाता है उस पर फर्दर कार्रवाई के लिए कहा ये टेक्निकल टीम को बनाया गया है। और ये जो टीम है जो अगले 10 दिन में इसको देख के पूरा करेगी रिपोर्ट, क्योंकि ये जो ब्रिज है ये निर्माणाधीन है, तो इसकी प्रक्रिया को जो है पूरे हर एंगल से देखा जाएगा और किसी भी तरह की जो कमी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और अगर कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेठी में अचानक बदले मौसम के बीच तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। वहीं किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। खेतों को प्राकृतिक सिंचाई का लाभ मिला और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। फतेहपुर के खागा क्षेत्र में हाईवे किनारे एक बोरी में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर मामले के खुलासे में जुटी हुई है। आज दिनांक 12 जून को जनपद फतेहपुर में थाना खागा क्षेत्र में हाईवे के साइड पे जो सर्विस लेन होती है, इस पूरी गाँव है, पूरी गाँव के पास जो सर्विस लेन बनी हुई है वहाँ पर करीब 11:30 बजे 112 के माध्यम से स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना मिलती है कि यहाँ पर एक पीले कलर की बोरी है जिसके अंदर कुछ संदिग्ध वस्तु या फिर जिसमें से बदबू आ रही है, इस तरह की सूचना मिलती है। तुरंत यहाँ पे 112 की पुलिस और थाना खागा की पुलिस पहुँचती है, उस बोरी को कब्जे में लेती है। उसके अंदर से एक महिला की डेड बॉडी मिलती है। महिला की एज कभी देखने से 30 से 35 वर्ष के बीच में लग रही है और बॉडी को अभी मॉर्चरी भिजवा दिया गया है। आइडेंटिफिकेशन का पूरा प्रयास चल रहा है। यहाँ से आते हुए रूट और जाते हुए रूट पर सीसीटीवी की चेकिंग हो रही है। यहाँ से टोल लगभग करीब 7-8 किलोमीटर पहले पड़ जाता है कौशाम्बी की तरफ। वहाँ पर भी हमारी जो टीम है वो सीसीटीवी कैमरे चेक कर रही है और इस घटना का बहुत जल्द अनावरण कर लिया जाएगा। इटावा में 6 वर्षीय बच्ची के साथ कथित अश्लील हरकत के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही जारी है। थाने बकर पुलिस द्वारा आज दोपहर में घुकसीना मार्ग पर वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए गाड़ेबंदी की गई थी। इसी दौरान अपराधी जाता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोकने की कोशिश की गई तो वांछित अभियुक्त शफीक द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। प्रत्युत्तर में पुलिस इंगेजमेंट में अपराधी के पैर में गोली लगी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है एवं उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है, जहां उपचाराधीन है। प्रकरण में जांच करते हुए कठोर विधि कार्य शुरू की जा रही है। झांसी के बबीना क्षेत्र में 9वीं कक्षा का एक छात्र पिछले 24 घंटों से लापता बताया जा रहा है। परिजनों के अनुसार छात्र घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। सीसीटीवी फुटेज में वो गांव से बाहर जाते हुए दिखाई दिया है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर छात्र की तलाश शुरू कर दी और विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।